ओम शांति। स्वराज अधिकारी स्थिति द्वारा संबंधों में समरसता अनुभव करना। प्यारे बाबा की हम बच्चों से एक आश है जो हमें पूरी करनी है। बाबा की ये आश है कि हर एक मेरा बच्चा राजा बच्चा हो। हर एक बच्चे को मैं राजा बच्चा के रूप में देखना चाहता हूँ। तो वो आस हमें पूरी करनी है। उसके लिए हमें स्वयं का राजा बनना जरूरी है। राजा हमेशा सिंहासन पर बैठता है। राजा हमेशा अपनी प्रजा पर सुचारू रूप से शासन करता है। तो भगवान ने हमें सोमान का सिंहासन दिया है। तो आत्मा रूपी राजा को उस सोमान के सिंहासन पर बैठकर मन बुद्धि संस्कार रूपी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, साथ साथ जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, उन्हों पर नियंत्रण करना और अनुशासन करना, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर को प्राप्त करके द्वापर युग से हमने राजाई गंवा दी। तो आत्मा रूपी राजा के कंट्रोल में मन बुद्धि संस्कार नहीं रहे। मन अपनी मनमानी करता रहा, यहां तक कि बुद्धि को भी अपने पीछे खींचता रहा। और राजा को तो गुलाम बना दिया। माया के संग में आकर जो भी आत्मा रूपी राजा के पास खजाने थे, वो सारे खजाने गवा दिए और आत्मा को कंगाल बना दिया। अभी भगवान ने हमें स्मृति दिलाई कि हे आत्मा तुम राजा हो। मन बुद्धि संस्कार ये तुम्हारी प्रजा हैं। तो जब ये पहचान हमें मिली और साथ साथ ये सोमान का सिंहासन मिला, तो सोमान का सिंहासन भी हमें भगवान ने दिया। तो अभी हमें उस सिंहासन पर बैठकर
इन तीनों कर्मचारियों को अपने कंट्रोल में लेकर मन बुद्धि को भगवान के संग में रखकर खोए हुए सारे खजाने हमें पुनः प्राप्त करने हैं और स्वयं को माला माल बनाना है। बाबा यही चाहते हैं, मेरा हर एक जो लाल है ये मेरा लाल माला माल बने, हर एक मेरा लाल संपन्न बने, संपूर्ण बने और मेरा नाम रोशन करे। हम सभी आशाओं के दीपक हैं बाबा के। तो इस आध्यात्मिक मार्ग में अगर आपको अच्छी तरह से आगे बढ़ना है, स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति अच्छी तरह से करनी है, तो एक बात को अच्छी तरह से अनुभव करना जरूरी है कि आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, ये सूक्ष्म शक्तियां आखिर भी कौन सी हैं और क्या है। किसी को समझाते समय कह तो देते हैं आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार हैं, लेकिन कौन सी वो शक्तियां हैं? जब स्वयं को हम शरीर समझते हैं तो ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, ये अच्छी तरह से हर कोई जानता है। तो जब स्वयं को आत्मा समझते हैं तो ये शक्ति मेरा मन है और ये शक्ति मेरी बुद्धि है। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना, इसका क्लियर एनालिसिस होना और उसका अनुभव होना बहुत जरूरी है। इसको समझने के बिना हम इस ज्ञान मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने दादी जानकी जी को देखा है? जिसने देखा है हाथ उठाओ। सबने देखा है। अच्छी तरह से किसने देखा है वो हाथ उठाओ। ये बहन हाथ उठा रही है। दूसरा प्रश्न मेरा है, क्या मुझे दादी जी के बारे में कुछ एक बातें बताएंगे? बताइए, कैसी है दादी आखिर भी? महाकाली हैं। अच्छा, और आगे बढ़ते जाइए फटाफट, हमारे पास टाइम थोड़ा है। दादी के रग रग में बाबा का प्यार समाया है। विल पावर बहुत अच्छी है। पालना का संस्कार बहुत अच्छा है। हाँ, माँ की ममता है उनमें। हाँ, स्टेबल माइंड है। ठीक है, बहुत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा, क्या आपने दादी जानकी जी को देखा है? उस समय आपकी आंखें मुझे देख रही थी, लेकिन कोई शक्ति उनको भी देख रही थी। उनका इमेज आपके सामने था, क्लियर था। वो आत्मा की जो विजुअलाइजेशन पावर है वो है बुद्धि रूपी नेत्र, वो है दिव्य नेत्र, वो है आत्मा की आंख।
ये आंखें शरीर की हैं, बुद्धि है आत्मा की आंख, आई ऑफ विजडम, आई ऑफ नॉलेज। और दूसरा प्रश्न पूछा, दादी जी के बारे में आप कुछ बताएंगे? तो आप मुझे एक एक उनकी विशेषता सोच सोच कर बता रहे थे। दादी जी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड है, माँ की ममता है उन्होंने, ये सोच सोच कर बता रहे थे। वो सोचने वाली शक्ति मन था। तो एकांत में बैठकर हमें आत्मा समझने के बाद ये मेरी शक्ति बुद्धि है देखने वाली, और ये शक्ति मेरा मन है, ये अंतर इसमें जानना बहुत जरूरी है एकांत में बैठकर। ये मेरा मन है और ये मेरी बुद्धि है। अच्छी तरह से जानने के बाद ही हम उनों पर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आत्मा कमांडर हूं, मन बुद्धि संस्कार ये मेरे अंडर हैं, इन्होंने मेरी ऑर्डर माननी चाहिए। अगर वो ऑर्डर मानते नहीं हैं तो मैं अपने सीट पर सेट नहीं हूं। जब आत्मा शासन सीट पर बैठती है तो अपने कर्मचारियों पर बहुत अच्छी तरह से शासन करता रहता है। कमांडर बनकर ऑर्डर दे बुद्धि को, हे बुद्धि तुम्हें बाबा को देखना है और कहीं नहीं जाना है, तुम्हें यहीं बैठना है, यहीं देखना है। बुद्धि कहेंगे जी हुजूर। मन को ऑर्डर देना, हे मन तुम्हें बाबा के बारे में ही सोचना है, इधर उधर भटकना नहीं है, बहुत भटकाया है, अभी नहीं भटकना है। तो ऑर्डर देके वो आपके ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, उसमें बिजी हैं, और आप उनको देख रहे हैं कि मेरा मन और बुद्धि बहुत अच्छी तरह से बिजी हैं और कमाई करने में वो व्यस्त है। और धीरे धीरे मेरी कमाई, मेरी इनकम स्पिरिचुअल पावर के रूप में बढ़ता जा रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आत्मा का जो नशा है, आत्मा का जो चेहरा है, वो बढ़ता जाएगा। इलेक्शन में कोई मिनिस्टर खड़ा होता है, इलेक्शन होने के बाद जब वो चुन कर आता है, सीट उसको मिलती है, तो उसका चेहरा बदल जाता है, उसका रुहाब, उसका रोब, उसका नशा, हर कुछ बदल जाता है। तो आत्मा जब सोमान के सिंहासन पर बैठती है तो उन्हों का जो नशा है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जितनी सारे दिन भर में मेरी उस पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रहती है, उतना मैं उन पर राज करता हूं, उतनी मेरी राजाई चल रही है। ज्ञान मुझे मिला, संस्कारों का दिव्यीकरण करना है, डिविनाइजेशन करना है, उसी अनुसार फिर इनको दोनों को काम देता हूँ, बिजी रखता हूँ। बिजी रखने के लिए चार्ट भी हमें रखना है, उसका सपोर्ट लेना है। जितना लंबे समय तक हम स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करते जाते हैं, उतना लंबे समय तक सतयुग त्रेता युग में हमें राजाई मिलती है।
अगर मैं अपने मन और बुद्धि पर शासन करने लायक नहीं हूं तो मैं प्रजा क्वालिटी ही आत्मा हूं। सतयुग में जो मेरा स्टेटस होगा वो ऑर्डिनरी ही होगा। और ये जो रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर बहुत होगी तो राजा नहीं महाराजा होंगे हम, और बहुत होगी तो विश्व महाराजा होंगे, लक्ष्मी नारायण जैसे। तो सारा मदार है हमारी रोलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर के परसेंटेज को बढ़ाना। एक बार बाबा ने कहा था, केवल एक शब्द स्वमान को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। केवल एक शब्द स्वमान को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। इतना सीक्रेट है उसमें, ये साधारण बात नहीं है। 4 साल पहले बाबा विदेशियों के साथ मिल रहे थे। मुरली का केवल एक ही थीम था, हेडिंग था, श्रेष्ठ स्थिति अनुभव करने का सीक्रेट है स्वमानधारी बनकर रहना। क्योंकि जब हम स्वमान में रहते हैं बहुत अच्छी तरह से हमें ईश्वरीय नशा अनुभव होता है, ईश्वरीय खुशी अनुभव होती है, तो मन बुद्धि हमारी बहुत शांत शीतल रहती हैं, चित्त की वृत्तियां बहुत शीतल होती हैं और योगाभ्यास में बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता की अनुभूति को हम बढ़ाते जाते हैं और सुंदर और गहन योगाभ्यास में हमें अनुभव होने लगते हैं। आवश्यकता है इस सिंहासन पर बैठे रहने की। कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी बात मेरे सामने हो, मुझे ये सिंहासन छोड़ना नहीं है। ये बहुत कमाई कराने वाला सिंहासन है। सोमान के सिंहासन को छोड़ते ही माया हमारा अपमान करने लगती है। लेकिन मजे की बात यह है कि हर दिन इतने वर्षों से बाबा मुरली की पालना दे रहे हैं, सोमान के सिंहासन पर बिठाने का प्रयास भी करते हैं। चारों दीवारों में मुरली सुनते समय हमारा चेहरा खिल जाता है, तन मन झूमने लगता है, और जैसे ही हम बाहर जाते हैं सोमान के सिंहासन से नीचे उतरते हैं, नशा हमारा डाउन हो जाता है। क्यों भाई? स्वयं को एकदम ऑर्डिनरी समझते हैं। कारण क्या है इसका? इसको ढूंढना जरूरी है। भगवान जो हैं इस रूहे गुलाब के बगीचे को हर दिन ज्ञान और योग के जल से सींचता है। ये रूहे गुलाब जो है क्यों खिलता नहीं है? कारण इसका क्या है? इसका कारण यह है कि सतयुग त्रेतायुग में तो हम राजे महाराजे के रूप में पाठ बजाया, 2500 साल तक बहुत अच्छा रोल बजाया, लेकिन थोड़ी सी गलती किया, देहाभिमान में आए, माया ने 2500 साल तक गुलाम बनाकर जेल में रखा। कितने साल तक? 2500 साल तक। अंग्रेजों की गुलामी केवल 150 वर्ष की थी। माया ने 2500 साल तक गुलामी में हमें रखा, जिससे आत्मा में हीन भावना के संस्कार कूट कूट कर भरे पड़े हैं। बाबा इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हम उस सिंहासन पर निरंतर बैठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन
अभी समय की पुकार है। किसी भी हालत में हमें स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करना ही है और इस सिंहासन पर बैठना ही है। स्वयं ही स्वयं को मान देना, अर्थात स्वमान में स्थित हो जाना। कोई भी जो टाइटल बाबा ने स्वमान के दिए हैं, जो आपके दिल को जसते हैं, जो आपको खुशी दिलाते हैं, जो आपको नशा दिलाते हैं, ऐसे 2-4 टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए। हर एक के अपने अपने हो सकते हैं। उस सम्मान के पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कीजिए, उस पर बहुत गहरा मनन चिंतन कीजिए अच्छी तरह से, फिर उसको बुद्धि में रख के उसका स्वरूप बन जाइए और स्वरूप बनकर उसको अपने जीवन का अभिन्न अंग अनुभव कीजिए। किसी को कोई बहुत बढ़िया काम करता है तो उसको पद्मश्री का या पद्म भूषण का वो देते हैं, टाइटल देते हैं। हमें बाबा ने बहुत बड़े बड़े टाइटल दिए हैं। केवल मैं आत्मा नहीं हूं, लेकिन विशेष आत्मा हूं, भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा हूं। ये जो हमारी विशेषता है उसको साथ में रखना है, तो हम स्वराज अधिकारी स्थिति की बहुत अच्छी तरह से अनुभूति करते जाते हैं। और जितना स्वराज अधिकारी स्थिति हमारी बढ़ती जाती है, हमारा चेहरा बदल जाता है, चलन बदल जाती है। नारायणी नशा जैसे ब्रह्मा बाबा के चेहरे पर दिखाई देता था शुरू दिन से, ऐसे हमारे चेहरे पर भी नशा धीरे 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 बढ़ने लगता है। कहते जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती मुझे मिली है। केवल सबसे बड़ी हस्ती मुझे मिली नहीं है, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है और उनकी पालना में मैं आत्मा पल रही हूं, चल रही हूं। मुझे चला रहा है, खिला रहा है। इतनी सुंदर पालना, इतनी बड़ी हस्ती की मुझे मिल रही है, लेकिन चेहरे पर वो मस्ती नहीं दिखाई दे रही है। कारण क्या है? राजकुमार अगर अपने राजा के इसमें किंगडम में ऐसे भटक रहा है, चेहरा ऐसे ही उलझा हुआ है, कौन उसको राजकुमार कहेगा? राजकुमार का चेहरा बोलेगा, उसका ड्रेस बोलेगा, ये राजकुमार चल रहा है, जा रहा है। उसको नहीं कहना पड़ेगा मैं राजकुमार हूं, उसका चेहरा बोलेगा, उसका व्यवहार बोलेगा, उसका ड्रेस बोलेगा। तो कहने का मेरा भाव है, मुझ आत्मा रूपी राजा को सोमान के सिंहासन पर बैठकर मन बुद्धि संस्कार पर अच्छी तरह से शासन करना होगा। अनुशासन करते 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 बहुत अच्छी तरह से हम कमाई करते रहेंगे और अच्छी तरह से माला माल होते जाएंगे। बाबा ने कहा पहले संपन्न बनो। संपन्न बनना अर्थात मेरा बाप सागर है, मेरे पास भी बहुत संपन्नता है, शांति बहुत है। सागर, शांति का मास्टर सागर हूं, शक्ति का मास्टर सागर हूं, प्रेम का मास्टर सागर हूं, मेरे पास बहुत है, संपन्न हूं। उसके बाद फिर हम संपूर्ण बन जाएंगे। पहले संपन्नता की अनुभूति होगी, फिर संपूर्णता की अनुभूति होगी। बाप मेरा सागर है, हम सागर के बच्चे हैं। सागर के बच्चों को मास्टर सागर बनने का अधिकार प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें बहुत उस सागर से लूटना है, अपने में भरना है, बहुत स्वयं को माला माल करना है। ये चांस है,
इसलिए बाबा ने कहा मन जीते जगत जीत बनो। मन को अपने कंट्रोल में ले आओ। जीतना माना उस पर कंट्रोल रखना। लेकिन आज तक कोई मन को जीत नहीं सका, न कोई जगत जीत बन नहीं सका। तो मन को हमें कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना है तो कैसे जीतेंगे उसको? उसके बॉस को पकड़ लो। बुद्धि जो है मन का बॉस है, मन का कंट्रोलर है, मन का डायरेक्टर है, मन का इंडिकेटर है, मन का प्लानर है, मन का ऑर्गेनाइजर है। उसको पकड़ो। पकड़ना माना उसको बिजी रखो, बाबा पर बिठा दो। जितना समय बाबा पर बुद्धि बैठेगी, मन को बाबा के बारे में ही सोचना पड़ेगा। मन पूरा आपके कंट्रोल में रहेगा और आपकी स्थिति धीरे 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 ऊंची होती जाएगी, शक्तिशाली बनती जाएगी। अगर वो कहीं भटकता है, थोड़ा सा मटकता है इधर उधर, तो उसको बुद्धि को चेक करो, फिर चेक करके उसको चेंज करो। चेक करो, चेंज करो। जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतना आपकी राजा, आपका जो राज है ना, बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा। कोई विघ्न आपके राजाई में नहीं आएगा। तो जितना हम स्वराज अधिकारी स्थिति को अनुभव करते जाते हैं, उतना हमारे व्यवहार में मिठास आती है, समरसता आती है। हमारा लक्ष्य है संबंधों में समरसता लाना। तो संबंधों में समरसता लाना है तो 10 बातें आपको अपने पास बुद्धि में रखनी है। मन बुद्धि के कनेक्शन की, अपने व्यवहार के कनेक्शन की। अगर वो 10 बातें में से कुछ एक बातें भी बुद्धि में हैं तो आपके व्यवहार में वो मिठास आएगी, वो समरसता आएगी, वो हार्मनी आएगी। पहली बात। व्यवहार में समरसता लाने के लिए हमारे मन में सबके प्रति सम्मान की भावना हो। दरिया दिल हमारा हो और सबके प्रति जो सामने आता है उनको सम्मान की नजर से देखते रहो। हर कोई चाहता है मुझे सम्मान मिले, दो, खुले दिल से दो। तुम कहते हैं तो हमारे मन में सम्मान की भावना नहीं होती है। शब्द दो ही हैं, तुम के बजाय आप कहते हो तो उसके प्रति वो, उसके दिल को टच होता है कि मेरे प्रति सम्मान की भावना है। जितना जो बड़ा व्यक्ति होता है उसका जो बड़प्पन होता है वो सबको सम्मान देने में है। दादी लास्ट में यही कहकर गई हैं, दादी के प्रति प्यार है, दादी जैसा बनने हैं तो केवल 2 ही शब्दों को जीवन में धारण करो, सदा सम्मान में रहो और सबको सम्मान देते रहो। बस ये दादी जी का मंत्र दादी जी लास्ट में बता कर गई। सबके दिलों को अगर जीतना है तो ये उसका जादुई मंत्र है। सबको रिगार्ड दो, सबको सम्मान दो, सबको प्यार दो। संबंधों में बहुत सुधार आपका आएगा। दूसरी बात, हमेशा हमारे मन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना सदा पनपती रहे। इस सारा विश्व जो है मेरा परिवार है।